लखन मुस्काने बोले परशु धरही अपमाने। कब दिवस मम निबिड़ दम कब की प्रगट पतंग विनसई उपजे ज्ञान जिन पाई कुसंग सुसंग। मैं विचार ये करने लगा जीवन में संग का बड़ा महत्व है। संग व्यक्ति को ऊंचाई प्रदान करता है और संग ही व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। आचार्य कहते हैं कौन कुसंगत पाई नसारी कुसंग होने पर पतन निश्चित है और सुसंग होने पर बड़प्पन का होना ये भी निश्चित है। कौन सुसंग बड़प्पन दावा नहीं अचरज युग युग चलिया। यात्रा करते करते मेरा ध्यान श्री परशुराम जी की ओर चला गया। हम जगह बना परशुराम जी महाराज देख रहे हैं कि जगह कम पड़ा धनुष तोड़ने वाले को शत्रु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। श्री परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को शत्रु और साधारण सहस्त्राबाद में समान स्वीकार कर रहे हैं। मैं विचार करने लगा धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाद धनुष तोड़ने वाला और परशुराम धनुष तोड़ने वाला और धनुष तोड़ने वाले का संग परशुराम जी महाराज और परशुराम जी महाराज का संग। तो सर्वप्रथम मेरा ध्यान धनुष तोड़ने वाले के संग और धनुष तोड़ने वाले के संबंध की ओर चला गया। धनुष तोड़ने वाले का संबंध चलिए भोले बाबा का धनुष टूटा है और भोले बाबा के धनुष के टूटने के कारण परशुराम जी का क्रोध है। तो जरा धनुष तोड़ने वाले को भगवान शंकर से जोड़ करके देख लिया जाए। जब इस निर्णय पर पहुंचा तो आचार्यों ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का और भगवान शंकर का संबंध क्या है। तो उत्तर निकल करके आया भगवान शंकर धनुष तोड़ने वाले के स्वामी भगवान शंकर धनुष तोड़ने वाले के सखा है। भगवान शंकर धनुष तोड़ने वाले के सेवक।
शंकर उसके स्वामी है, जो सिया का प्रिय है भगवान शंकर उसके सखा है। अब सिया का प्रिय कब है? तो सिया का प्रिय वही है जिसने धनुष को तोड़ा। कारण राजा जनक का जो पूर्ण था वो ये था, जो धनुष को तोड़ेगा तो विजयी विचारी बड़ई हटे। विचारों का चिंतन इस रूप में आया कि जब धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर का सखा है, तो भगवान शंकर का यदि सखा है तो क्या परशुराम जी का सब हो सकता है? कैसे? भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला स्वामी है, तो भगवान शंकर उसके सेवक है, और जब भगवान शंकर सेवक है तो परशुराम जी महाराज तो शंकर जी के भी सेवक है। तो शत्रुता का संबंध कैसे? ये भगवान शंकर धनुष तोड़ने वाले के स्वामी है, इस मार्ग पर रखा जाए तो धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर का सेवक है। आचार्य कहते हैं एक बार भगवान का विरोध कर दिया जाए तो चलेगा, लेकिन अगर भगवान के भक्त का विरोध कर दिया जाए तो चलने वाला। इस मार्ग पर भी श्री परशुराम जी महाराज शत्रुता का संबंध कैसे स्थापित कर रहे हैं? चलिए ना, एक संबंध भैया के द्वारा परशुराम जी महाराज का बनाया गया, थोड़ी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। भैया ने कहा था नाम शम धन भंजन हारा और होई क्यों एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। दास परशुराम जी स्वामी, तोड़ने वाला दास भैया के साथ। दास उधर स्वामी इधर दास, तो क्या दास से शत्रुता का संबंध बनाया जा सकता है? क्या दास से शत्रुता का संबंध बनाना चाहिए? अरे दास के लिए तो परमात्मा कहते हैं मैं करूं सदा तिनके रखवाली, सदा निरंतर जिम बालक राखे माता। तो शत्रुता का संबंध कैसे? ये सब हुआ ये निर्णय परशुराम जी ने लिया क्यों? तो मुझे वही बात आ गई, याद आ गई, कौन कुसंगति पाई न छाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परशुराम जी का संग जो है वो गड़बड़ हो गया, तो मेरा ध्यान परशुराम जी के संग की ओर चला गया। संग किसका है? आचार्य कहते तात तीन अति प्रबल खल। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, इनका संग सदा दुखदायक है। कहीं क्रोध के कारण ये निर्मित नहीं हो रहा है, कहीं क्रोध के वशीभूत होने के कारण ये निर्मित नहीं हो रहा है। क्योंकि धनुष टूटा, बड़े बड़े महात्मा मिथिला में उपस्थित है, बड़े बड़े मुनि मिथिला में उपस्थित है, मुनि वृंद मिथिला में उपस्थित है, लेकिन किसी ने क्रोध नहीं किया तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं। क्रोध और विरोध श्री परशुराम जी के द्वारा तो उत्तर इस रूप में आया कि भल पास नरक करता था, लेकिन दुष्ट संग जिनके। परशुराम जी महाराज का जो संग है हमें ऐसा जान पड़ता है, केवल इस संग के कारण परशुराम जी गलत मार्ग पर जा रहे हैं। चलते हैं, मिलते हैं और प्रयास करते हैं कि जो
जो कुमार्ग पर इनका पैर जा रहा है वो सदमार्ग पर आ जाए। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और सब कुशल मंगल। ये प्रश्न ही अनुचित है। हाँ बिल्कुल आपको अनुचित ही लगेगा। नहीं अनुचित है। चलिए महाराज अनुचित लगेगा नहीं। कुशलता हाँ पूछना ठीक है। ये एक व्यवहारिक जीवन नहीं है व्यवहारिक। कब जब व्यक्ति की प्रथम भेंट हो अभी थोड़ी देर पहले पाए फिर रहे थे कुशल कारण है क्या कारण है? नहीं पहले मिले तुमने पूछी कुशलता क्यों नहीं पूछी? उसको समझो बैठे समझ उसको भी समझने नहीं रहा। क्यों पूछा तुमने? मैं समझने में देर थोड़ा लगाता हूँ। अब इसलिए नहीं पूछी मन लगा दो कि क्योंकि तब मैं गुरुदेव के साथ आया था। अच्छा पद सरोज मेले दो भाई आपसे मिलने कौन आया था? श्री विश्वामित्र जी महाराज। ठीक है तो कुशलता का आदान प्रदान आपका उनका हुआ था। ठीक है। तब मुझे बोलने का अधिकार नहीं था। अब मैं मिलने आया। हाँ तो अगर तुम इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हो तो इस समय मेरे जीवन में न तो कुशलता है और न ही मंगल है। बस मेरे जीवन में। अब समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ लाओ ना कुशल मंगल। तुम लोग तो इसीलिए मैंने पूछा है। और कुशल मंगल कारण इसका ये है कि आपको ध्यान में आवे कि व्यक्ति की कुशल कब होती है और मंगल कब होती है। व्यक्तियों की चर्चा नहीं, परशुराम में कुशल मंगल बताओ। बीच में बोलना ये तो आपको बताना है कि हमारी कुशलता कब हो मंगल कब हो। चलो बताओ क्या मुझे नहीं दिखी। क्या कह रहे हो? ठीक है चलो इतनी है। हंसाना अपनी बात करोगे देखिए हंसना हंस करके एक बातें नहीं। आते यही तो हमको परेशान कर रही है हंसी को बात। अब देखिए हमारा हंसना आपको परेशान कर रहा है और हमारा हंसना लोगों को मोहित कर लेता है। अब इतना अंतर है। स्वभाव परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बहुत क्रोध है। क्रोध के मूल में क्या है? धनुष का टूटना या धनुष के टूटने पर क्रोध है। तो बोल धनुष तोरी लड़काई करो ना असली स्कीन गोसाई। यही पर मरता। देखो बहुत सीधी बात है। चटपट का खेल हो, ज्यादा देर की आवश्यकता नहीं है। तुरंत निर्णय। इन्होंने कहा संग। ध्यान देना जरा, एक लोग बैठे संग। तो संग जीव को किसका करना चाहिए? देखो दो धरातल है, एक भौतिक धरातल और एक आध्यात्मिक धरातल, दोनों पर चर्चा हो। संग बोले पंडित जी का संग ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? पूरे हृदय में क्रोध है। तो क्या क्रोध का होना हृदय में ये संग का लक्षण हो गया? जिसके हृदय में क्रोध है आचार्य गड़बड़ होगा। इनके ध्यान लेना। अब बात प्रमाणित होगी, बात शास्त्रीय होगी, शास्त्र के अंतर्गत होगी। आप बैठे हो चूंकि भागवत के प्रवक्ता हो, 33 स्कंद में भागवत के इन्हीं के वंश के सगल पुत्रों ने इसी प्रकार की एक वाचालता महाराज मुनि कपिल मुनि के साथ की थी कि नहीं की थी? कपिल मुनि ने क्रोध किया था, एक चौपाई ले आओ कि कपिल मुनि विकारी है, कुसंगी है। ठीक है, अब तुमको फिर पूरी चुनौती है। एक चौपाई ले आओ, परशुराम का चरित्र आज का नहीं है, परशुराम का चरित्र अनादि का है और परशुराम ने हमेशा क्रोध किया है। एक प्रमाण लाओ कि परशुराम को संगी है। केवल गप पुराण थोड़ी चलेगा तुम्हारी जनक जी, केवल गप पुराण नहीं चलेगा। पन्ना वाला नहीं जो अब उसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर तुमने ये निश्चय किया है यार भैया पकड़ो जो अगर तुमने ये निश्चय किया कि परशुराम के जीवन में प्रसंग है तो परशुराम प्रसंगी भी होंगे। इसका भी कोई प्रमाण होगा। परशुराम का जन्म आज का थोड़ी है। परशुराम ने आज अब अकेले क्रोध थोड़ी किया है, 21 बार है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया मैंने और क्रोध से ही किया। तो परशुराम के चरित्र में कहीं कुसंग निकल आया होगा। देखो भाई बातचीत न करो, मामला गड़बड़ है, मेरी फरसों हम देंगे। इसलिए बहुत ईमानदारी से करना वाला। हाँ
तुमने ईमानदारी से तर्क दिया है कि परशुराम के जीवन में संग ठीक नहीं है, परशुराम कुसंग के बस में है, तो क्यों उत्तर आया क्रोध। तो क्या क्रोध परशुराम ने अपने जीवन में पहली बार किया है? वो सीधा तर्क का खेल है। तो भाई पहली बार किया है, बहुत पहले से कर रहे हैं। यानी कुसंगी होंगे परशुराम, तो परशुराम के लिए लिखा गया होगा कि परशुराम से बड़ा कुसंगी कोई। जैसे आइए हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है, और व्यास जी भी बैठे ईमानदारी से, रसिक जी महाराज भी बैठे ईमानदारी से उत्तर करना। काम ऐसे थोड़ी चलेगा कि बातें कर ले और काम चल जाए। आज निर्णय बहुत उचित होना चाहिए। क्यों ईमानदारी से बता रहा, जैसे शास्त्र भाव विकारी था, उसके भय से लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन शास्त्र ने उसका विरोध किया। सहस भाव सुरनाथ त्रिशंकु और केहि न दीन। अरे रुको, बीच में नहीं, भाव न समझो, हम ठीक ठीक बताएंगे। उत्तर फिर वहां से ठीक ठीक आना चाहिए। बहुत ईमानदारी से, अन्य व्यर्थ की वार्ता हम कुछ सुनेंगे नहीं। ध्यान देना, उनके लिए कलंक शब्द आया। और जब कलंक आया तो प्रमाणित हो गया कि कुमार की थे। ऐसे परशुराम के लिए कोई प्रमाण आएगा? परशुराम ने आज पहली बार क्रोध थोड़ी किया। शास्त्र भाव को मारा तो क्रोध किया है, ऋषि 30 बार निपटाए तो क्रोध किया। तो कहीं आना चाहिए कि परशुराम को संधि है। सीधा प्रश्न है, सीधा तर्क है, तर्क पर चोट होगी, अन्यथा हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब अगर क्रोध का आना कुसंग है तो ये तो कपिल जी को कुसंग बताओ। एक महात्मा तो ऐसे ही जो दिन रात क्रोध करते, जोर से बोलो, बता दो लड़का कहीं खोपड़ी खाए। अगर दुर्वासा जी है, बताओ दुर्वासा के लिए कहाँ भिखारी लिखा गया, कुसंगी लिखा गया? प्रमाण की बात चलेगी। और चौपाई सुनाते हो ना, भर भरवास है, तो इसका भी प्रमाण चाहिए। बहुत सीधा सीधा खेल है, इसका भी हमको प्रमाण चाहिए कि विषय वस्तु यहाँ है कि अगर परशुराम कुसंगी है तो कोई लेख आना। अच्छा, एक बात तुमने और कही बेटा कि धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का स्वामी है, सखा है। अच्छा ये बताओ, दोनों का विवाह हो तो उस विवाह में सखा उपस्थित रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों भाई, सखा शंकर जी को होना चाहिए। क्यों? और शंकर जी होते तो उनको प्रणाम करते, और शंकर जी की सभा होते उनको प्रणाम करते। भाई शंकर जी यहाँ हो, चलो नहीं है तो शंकर जी ने इसका समर्थन किया हो। तो हमारे आपके अवलंब में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 128 पुस्तकें सब रखी है, बिल्कुल चकाचक, कहीं से कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। राजकुमार अब इसके सुख भी मिलता है आपसे। चलो ज्यादा विस्तार न करें। क्यों आचार्य जी, थोड़ी थोड़ी बातों में हम लोग अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। 2 बिंदु है संग, और एक आगे का मार्ग बनाने के लिए प्रश्न और दे रहा हूँ। वो प्रश्न ये है कि जीवन को संग किसका करना चाहिए? भौतिक धरातल। भौतिक धरातल में दो संग है, एक है सत्संग और दूसरा है कुसंग। तो जीव को सत्संग करना चाहिए कि कुसंग करना चाहिए? और सत्संग माने संत का, तो संत कैसा होना चाहिए? हमारा प्रश्न। तुम्हारी बात पर बता कर संत कैसा होना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। क्योंकि तुमने भी कई प्रश्न पूछे, तो एक प्रश्न हमारा भी है। भाई भौतिक धरातल में जीव को कुसंग नहीं करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए? संत का।
तो वो संत कैसा होना चाहिए, ये जीव उसकी कैसे पहचान करे, ये भी हमारा प्रश्न है। बहुत थोड़ी थी बेटा, वो तुम्हारी बाप की संपत्ति थी, है ना। देखो ऐसे आनंद आएगा। जो तुमने बहुत तोड़ी थी वो तुम्हारे बाप की संपत्ति थी, जो ये टूटा है ये हमारे बाप की संपत्ति है ना, हमारे बाप की संपत्ति है। तो जैसे पिता की संपत्ति कोई को तोड़ दे तो विरोध करने का अधिकार उसके पिता का। तो क्रोध तो किया गया लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उसके मूल में कारण था क्योंकि आज से पहले ऐसा दिव्य आयुध तोड़ा भी नहीं गया। इसलिए संभाल कर बोलिए राजकुमार। ममता का आरोप लगाता है बाचालकारी का। ममता जीवन में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? विचार करना, क्योंकि हम ममता जैसे छोटे शब्द में परस्पर की श्रद्धा को हम खंडित नहीं कर सकते। धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है। धनुष के नहीं वहाँ ध्यान न रखा, इधर सुनो, तो सब कर ले आए। विचार करो, वो सब इसके बहुपाठ हैं, जानते हैं ना। माया को बात तुमको हिलने थोड़ी देंगे। तो श्रद्धा हमारी खंडित है, हमारी भक्ति है। श्रद्धा का विषय ही भक्ति का विषय है, ममता का नहीं है। रे नृपबालक काल बस, मुझे काल का वशीभूत दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बोलत तो ही ना, संभाल कर नहीं बोल रहा है।